वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने दशहरा पाठ के बारे में बात की। अब तक हमने दशहरा पाठ से संबंधित 3 हमारे वीडियो ऑनलाइन देख लिए हैं। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं दशहरा पाठ से के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, सोचें और बताएं। पेज नंबर अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो आप पेज नंबर 25 इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनमें चल रहे हैं हम। पहला जो प्रश्न होगा सोचें और बताएं, यहाँ से कर रहे हैं। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह उत्तर हर एक बच्चे को आता है। जिस भी बच्चे ने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है उस बच्चे को इसका आंसर ज़रूर आता होगा, क्योंकि जिस पाठ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका उत्तर भी वही है। भाई हमने पूरा पाठ पढ़ा है दशहरे के बारे में और इसका आंसर भी क्या होगा? विजयादशमी या दशहरा। नवरात्र के 10वें दिन अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो इसको विजयादशमी भी कहते हैं या फिर आप इसको दशहरा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी था। इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? तो शमी वृक्ष की। शमी वृक्ष को किसका वृक्ष भी कहते हैं? खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं। तो इस दिन किसकी पूजा हो रही है? दशहरे के दिन किसकी पूजा होती है? खेजड़ी या शमी वृक्ष की। इसके नीचे फिर लिखे वाले क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके करें। दशहरे से पहले 9 दिनों को खालिस्तान कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं अपन। उसके अंदर पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, दशहरे से पहले 9 दिनों को ब्लैंक कहते हैं। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? एक बार ये लिख लीजिए। जिन बच्चों के पास रीडर अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैं पीडीएफ पाठ पढ़ाते समय भी जो वीडियो चलता है उसके साथ भी पीडीएफ रखता हूँ। उसके अलावा जब भी क्वेश्चन आंसर आपके होंगे तो मैं ग्रुप के अंदर भी आपको इससे संबंधित जो पूरे पाठ की पीडीएफ है एक साथ वो आपके लिए भेज दूंगा। तो आप उसमें से देख करके ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस बारे में बात कर सकते हैं। लिख लिया? अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज दशहरे से पहले 9 दिनों को ब्लैंक कहते हैं। मैं सीधा खालिस्तान में जो आएगा वो लिख रहा हूं आपके सामने। दशहरे से पहले 9 दिनों को क्या कहते हैं? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक बार मैं ऊपर लिख देता हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें से पहला जो रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या उत्तर आएगा? नवरात्र। दशहरे से पहले के जो 9 दिन होते हैं उनको क्या कहते हैं? नवरात्र। नवरात्र पर अलग अलग देवी के अलग अलग जो रूप हैं उनकी पूजा की जाती है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, राजा इंद्र ने ब्लैंक नाम के दैत्य को हराया था। राजा इंद्र ने जिस दैत्य को हराया था उसका नाम क्या था? तो पाठ में हमने जाना
उसका नाम था वृत्तासुर। क्या नाम था? वृत्तासुर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इस दिन खालिस्तान पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस दिन कौन से पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है दशहरे के दिन? तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। ये आपके सामने दो दो का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है नीलकंठ और कोयल, तो आपको उसमें से नीलकंठ लिखना है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है वृत्तासुर और कुंभकर्ण, तो आपको वृत्तासुर लिखना है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको नवरात्र और क्रिसमस, तो आपको इसमें नवरात्र लिखना था। उतार लीजिए एक बार। जिस बच्चे को साथ में उतारने में दिक्कत हो रही है, बहुत जल्दी नहीं लिखा जा रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं ना। वीडियो का आपको लिंक मिलेगा, तो आप आराम से वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर आपको टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमने 3 खालिस्तान जो इसमें दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन वो कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फिल द ब्रैकेट विद द राइट आंसर। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। पहला अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। फिल द ब्रैकेट विद राइट और करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है अपना, दशहरा मनाया जाता है। दशहरा कब मनाया जाता है? तो हमने पाठ में पढ़ते समय आपको शुरू में बताया था, दशहरा मनाया जाता है आश्विन माह में। यहाँ कै लिखेंगे एक बार। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पार्ट है कै और उसका आंसर है आश्विन माह। क्या आंसर है? आश्विन माह। दशहरा कौन से माह में मनाया जाता है? आश्विन माह में। और यह आपका ऑप्शन नंबर है से। इसी तरह से आप लिखेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, उसके ऑप्शन लिखेंगे और उसके बाद नीचे वाला आश्विन माह लिख करके सामने ब्रैकेट में से लिखेंगे। फिर अगला है, शस्त्र पूजा होती है। शस्त्र पूजा कब होती है? तो हमने पाठ में जिस संबंध में पाठ पढ़ा है, जिस त्यौहार का पाठ पढ़ा है, उसी दिन शस्त्र पूजा होती है। तो कब होती है? दशहरे के दिन। शस्त्र पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। आप इसमें ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन लिखेंगे द। ये आपके एबेसिड वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे देश में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? हमारे देश में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो हम हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के 1 बाय 1 नाम लिखेंगे। कौन कौन से त्यौहार हैं? जनवरी से शुरू कर दीजिए। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। गणतंत्र दिवस,
एक मकर संक्रांति भी मनाते हैं। सभी बच्चे अपने आप खुद याद करके लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आप भी तो मनाते हैं मकर संक्रांति, पतंग भी उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन। उसके बाद आप लिख सकते हैं रक्षाबंधन या राखी, होली, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद है दीपावली, दशहरा, ईद भी मनाते हैं। हमारे जो मुसलमान भाई होते हैं उनके यहाँ ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भाईचारे का त्यौहार भी होता है। ईद, क्रिसमस इत्यादि। इसमें अपने को अपने द्वारा मनाए जाने वाले जो त्यौहार है उनको याद करके लिखना है। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, रक्षाबंधन या राखी जिसको बोलते हैं, होली भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस इत्यादि। ये सब नाम लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के रूप में। लिख लिया होगा, मैं रब कर देता हूँ इसको। तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है दशहरा क्यों मनाया जाता है। भाई ऐसी कौन कौन सी मान्यताएं हैं दशहरा मनाने के पीछे। तो हमने पाठ के शुरू में बात की थी, दशहरा मनाने के पीछे हमारी 3 प्रकार की मान्यताओं के बारे में हमने बात की थी। तो क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। दशहरा मनाने के पीछे हमारी पौराणिक मान्यताएं, पौराणिक का मतलब होता है जो पुराणों के अनुसार है। धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे पुराण, दशहरा मनाने के पीछे हमारी पौराणिक मान्यताएं मैं नीचे लिख के बता रहा हूँ 1 बाय 1। पहली है
श्री रामचंद्र जी के द्वारा अन्याय के प्रतीक रावण का, अन्याय के प्रतीक रावण का इस दिन वध किया गया था। एक तो ये मान्यता है कि भाई श्री राम जी ने रावण को मारा था इसी दिन, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता है इंद्र ने वृतासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन इंद्र ने वृतासुर नामक राक्षस का वध किया था। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। किसी स्थान पर इसके अनुसार दशहरा मनाया जाता है, किसी स्थान पर इनके अनुसार दशहरा मनाया जाता है। और तीसरा है कौरवों पर पांडवों की विजय के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। दशहरा क्यों मनाया जाता है? एक बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो रहा है वीडियो में, तो आप एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं अभी हाथों हाथ रब कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जब मैंने बताया था कि श्री रामचंद्र जी का अन्यायी जो रावण है उनका उन्होंने वध किया था, तो एक तो रावण का पुतला। किस किस का पुतला होगा? रावण, मैंने जब पाठ आपको पढ़ाया था उस समय आपको बताया भी था, कुंभकर्ण और मेघनाद। लगभग हर जगह ये 3 पुतले लगाए जाते हैं। और इनमें से 2 पुतलों को तो श्री राम जी जो बनते हैं, जो भी व्यक्ति श्री राम जी के वेश में रहता है दशहरे के दिन, 2 पुतले रावण और कुंभकर्ण के पुतले तो उसके द्वारा जलाए जाते हैं, और मेघनाद का जो पुतला है वो लक्ष्मण जी के द्वारा जलाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था ना। अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं?
वीडियो पॉज करके आंसर राइटिंग कर लेना आप। विजयादशमी, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? भाई विजयादशमी दो शब्दों से मिलकर के बना है, विजय और दशमी। तो विजय से मतलब इस दिन धर्म की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइटिंग करेंगे। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रूप में मनाया जाता है। तथा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, कौन सी तिथि को? दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई। एक तो विजय का प्रतीक है, तो उससे तो बन गया शब्द विजय, और दशमी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसका अर्थ हो गया विजय दशमी। दोनों को हम जोड़ करके बोलेंगे विजय दशमी। अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की विजय, और दशमी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसको विजयादशमी कहते हैं। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता था। नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे है, क्योंकि ये तो आज भी मनाया जाता है ना। तथा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया। बहुत मिस्टेक्स हो गई इसमें, बच्चे करेक्ट कर लेंगे, एक बार गलती नहीं करनी है। मैंने इसमें जाता लिखना ही भूल गया मैं। मनाया जाता है, इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये जो चैप्टर था हमारा दशहरा, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। सभी बच्चे रीडर की जो नोटबुक है उसके अंदर ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।